हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को रमा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। रमा एकादशी को चातुर्मास की अंतिम एकादशी माना जाता है। इसके बाद देवउठनी एकादशी का आगमन होता है। क्योंकि यह एकादशी दिवाली से ठीक पहले पड़ती है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। माँ लक्ष्मी को ही रमा के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इस एकादशी का नाम रमा एकादशी पड़ा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से सुख समृद्धि, धन संपदा और सौभाग्य में वृद्धि होती है। रमा एकादशी को पुण्य कर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि माना जाता है। यह भगवान विष्णु की सबसे प्रिय एकादशियों में से एक है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत करता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों और जीवन की कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं रमा एकादशी के शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, मंत्र और आरती। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 16 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 10:35 से हो रहा है, जिसका समापन 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 11:12 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के कारण रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। रमा एकादशी व्रत का पारणा 18 अक्टूबर को सुबह 6:24 से 8:41 के बीच किया जा सकता है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 12:18 पर है। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अब एक तांबे के लोटे में जल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पे पीला रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। आज के दिन तुलसी जी में जल तो नहीं दिया जाता, लेकिन तुलसी जी में सुबह और शाम के समय दिया आप अवश्य जलाएं। क्योंकि आज के दिन एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, इसलिए तुलसी जी की पूजा अवश्य कीजिए। और कार्तिक मास में तुलसी पूजा करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। उससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके बाद जल से आचमन करें, फिर फूल, माला, पीला चंदन का तिलक चढ़ाने से भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें। रमा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं कौन से वो दिव्य मंत्र हैं जिनके जप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र भगवान विष्णु के नाम का जप है, जिससे मन को शांति और भक्ति की शक्ति प्राप्त होती है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है, जिससे धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विष्णु स्तुति श्लोक मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। रमा एकादशी के दिन इन मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक जप करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। अब श्रवण करते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है एवं इसको करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह
बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमको सुनाता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी यानी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार की भूख को सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ आदि भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो कृपया किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, वैष्णवों के लिए वह पल अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी साबित हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद भी वह अपने पिता के ही घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रतन और वैदर्भ्य मणि, जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की मणियों से सुशोभित भवन, बहुत ही बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित था। उसमें विभूषित गंधर्व अप्सराएं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। वह उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। राजा मुचुकंद और आपकी पत्नी कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न कभी सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्यमेव यह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है। अंततः
यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप राजा मुचुकंद की कन्या चंद्रभागा यानी मेरी पत्नी को यह सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से यह सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये जो आप मुझसे बातें कह रहे हैं वो स्वप्न की बातें हैं या प्रत्यक्ष है? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका वैभव भी देखा है। उन्होंने यह कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय हमें करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना ही महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के वह निकट गई। प्रिय पत्नी को आते हुए देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर उसने अपने बाई तरफ बिठा लिया। तब चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य व्रत के प्रभाव से यह आपका नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक भी स्थिर रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ वह आनंद पूर्वक रहने लगी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म आपसे कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा। वृंदा, जिसे तुलसी कहा जाता है, एक राक्षस कुल की थी, लेकिन वे भगवान विष्णु के परम भक्त थी। उनका विवाह जालंधर नामक राक्षस से हुआ, जो अपने पतिव्रत धर्म के कारण बहुत शक्तिशाली हो गया। जालंधर के शक्तिशाली होने के कारण देवताओं को डर लगने लगा। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने छल से जालंधर का वेश धारण करके वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया, जिससे जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को पत्थर यानी शालीग्राम बनने का श्राप दिया और खुद को भस्म कर लिया। वृंदा जहां भस्म हुई वहां उसकी राख से तुलसी का पौधा निकला। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि वह अपने सतीत्व के कारण उन्हें लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई है। अब वह तुलसी के रूप में हमेशा उनके साथ रहेंगी। भगवान विष्णु ने यह भी वरदान दिया कि वह किसी भी प्रसाद को बिना तुलसी माता के भोग के ग्रहण नहीं करेंगे और शालीग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा। इस तरह तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हो गई। तो बोलिए, तुलसी मैया की जय, शालीग्राम भगवान की जय। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा
व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महवाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी।
शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। तुलसी मैया की जय। आरती के बाद क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए कि हे एकादशी माता, यदि आपके व्रत विधान या आरती में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। कथा और इसकी भावनाएं हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि यह दिव्य हरि नाम का स्मरण अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।